एक महिला जो अपनी 2 माह की एक छोटी सी बच्ची को लेकर हरिद्वार में पहुंचती है, वहां पर एक टोकरी लेती है और उस टोकरी में उस छोटी सी बच्ची को रखकर उसे गंगा मैया के सुपुर्द कर देती है और वहां पर खड़ी होकर गंगा मैया से, भोलेनाथ से यही प्रार्थना करने लगती है कि प्रभु इसकी रक्षा करना। दोस्तों, उसके बाद वो अपने घर चली आती है और 21 साल बाद महाकुंभ प्रयागराज में जब उसका सामना उसकी उसी बेटी से होता है, दोस्तों यहाँ पर ये मामला बहुत ही पेचीदा बन जाता है, क्योंकि 21 साल तक वो लड़की कैसे रही, कहाँ पर रही, किसने उसकी परवरिश की, आज वो क्या है और किस तरह से इनकी मुलाकात होती है और कैसे ये उस बच्ची को पहचानती है। अगर आप भी पूरे मामले को जानना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखें। दोस्तों, क्या मजबूरी रही थी इस माँ की जो 2 माह की इस छोटी सी बच्ची को गंगा में प्रवाहित कर देती है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि आगे की अपडेट सबसे पहले आपके पास आ सके। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले की यह हकीकत की घटना है। यहां पर शीला नाम की एक महिला, जिसके पति का नाम रमेश होता है, दोस्तों अपने पति के साथ ये बड़े आराम से रहने लगती है। साल 2000 में इनकी शादी होती है और शादी होने के बाद बड़े ही आराम से अपने पति के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाने लगती है। धीरे धीरे समय बीतने लगता है और ये महिला गर्भवती हो जाती है। 9 महीने के बाद ही एक सुंदर बेटी को जन्म देती है। यहाँ पर जो इसके सास ससुर होते हैं, इसका पति होता है, सबको यही लग रहा था कि हमें बेटा होगा, लेकिन जब बेटी होती है तो सभी लोग यहाँ पर मायूस हो जाते हैं और यहाँ पर जो शीला होती है उसे ताने मारने लगते हैं। शीला यहाँ पर बस यही कहती है कि ये मेरे हाथ का सामान नहीं है, ये तो सब कुदरत की लीला है, जो परमात्मा को मंजूर है वही हुआ है। दोस्तों, उसके कुछ दिन बीतने के बाद ही ये फिर से दोबारा गर्भवती हो जाती है। अब यहाँ पर जो इसके सास ससुर होते हैं, इसका पति होता है रमेश, उसको भी लगने लगता है कि अब की बार तो इसको लड़का ही होगा। दोस्तों, जैसे ही इसकी दोबारा डिलीवरी होती है, डिलीवरी होने पर ये माता पिता जो इसके सास ससुर होते हैं इसके साथ जाते हैं, इसका पति भी इसके साथ जाता है। दोस्तों, जब डिलीवरी होती है तो पता चलता है कि इसको फिर से एक लड़की हुई है। अब यहाँ पर सास ससुर के हाथ पैर एकदम से बिल्कुल टूट जाते हैं, मानो उनके हाथ पैरों में ताकत ही नहीं। इसका पति भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा नाराज़ होता है, इसको गाली गलौज देने लगता है और कहने लगता है कि तू तो लड़का पैदा कर ही नहीं सकती, तू तो बहुत ही खराब है, इन बच्चों का मैं कैसे पालन पोषण करूँगा। दोस्तों, अब यहाँ पर जो पति होता है इससे नाराज रहने लगता है। अब पत्नी शीला करे तो क्या करे, उसके भाग्य में जो लिखा था वही होना था। अब वो कुछ नहीं कर पाती, चुपचाप इन लोगों की डांटों को सहन करती रहती है। और जब इस लड़की की जो दूसरे वाली होती है, इसकी उम्र लगभग 6 महीने होती है, तभी यहाँ पर ये फिर से गर्भवती हो जाती है। दोस्तों, अब यहाँ पर सास ससुर को लगता है कि अब की बार तो पक्का इसको लड़का ही होगा, अगर लड़का नहीं हुआ तो इसकी लड़की को वहीं पर हम जान से मार देंगे। ये यहाँ पर सास ससुर कहते हैं, उसका पति भी ऐसा ही कहता है। अब एकदम से शीला घबराने लगती है और जब इसकी डिलीवरी का समय नज़दीक आता है तो ये यहाँ से घबरा कर अपने मायके पहुँच जाती है। जो इसका मायका होता है, इसके माता पिता का तो देहांत हो चुका होता है, इसके भैया भाभी होते हैं, भैया भाभी के पास ये रहती है। भैया भाभी भी हालांकि इसके इतने अच्छे नहीं होते, लेकिन फ़िलहाल के लिए उनके पास ये रह रही होती है। दोस्तों, जब इसको बच्चा होता है तो ये अपने भैया भाभी को लेकर हॉस्पिटल में पहुंच जाती है और जब यहाँ पर जो डॉक्टर महिला होती है इससे कहती है कि तुमने एक लक्ष्मी को जन्म दिया है, तो मानो इसके पैरों तले ज़मीन ही खिसक जाती है। बहुत ही तेज़ी के साथ रोने लगती है और यहाँ पर डॉक्टर महिला उससे पूछने लगती है कि तुम रो क्यों रही हो। तो यहाँ पर ये यही जवाब देती है कि मैं रो ना तो क्या करूँ, अगर मेरे सास ससुर और मेरे पति को पता चलेगा कि तीसरी भी लड़की हुई है तो वो इसे मार देंगे। दोस्तों, यहाँ पर अब ये कुछ ना कहती और फिर वहाँ से डिस्चार्ज होकर अपने मायके में पहुँच जाती है, अपने भैया भाभी के पास पहुँच जाती है। इधर जो इसका पति होता है, इसके सास ससुर होते बार बार इससे यही पूछ रहे थे कि कब तेरी डिलीवरी होगी, तो उनको ये कि झूठ बोलती है और कहती है कि मेरी डिलीवरी तो हो चुकी, मुझे एक लड़की हुई है, लेकिन वो लड़की होने से पहले ही मर चुकी है।
तो यहाँ पर जो इसके घर वाले होते हैं वो खुश होते हैं और कहते हैं कि अच्छा रहा, वो कलंक पहले ही जा चुका। दोस्तों अब ये करे तो क्या करे, अब उस छोटी सी बच्ची को अपने भैया भाभी के पास छोड़कर जाती है और ये सीधे अपने ससुराल में पहुंच जाती है। दोस्तों लगभग 2 महीने का समय बीतता है। 2 महीने के बाद जो भैया भाभी होते हैं वो भी इस छोटी सी बच्ची से परेशान हो जाते हैं और शीला से कहने लगते हैं कि इस बच्ची को यहाँ से लेकर जाओ। अब यहाँ पर शीला करे तो क्या करे, वो तुरंत ही अपने मायके में पहुँच जाती है। वहाँ से उस बच्ची को अपने गोद में लेती है और गोद में लेने के बाद वो हरिद्वार पहुंच जाती है और वहां एक टोकरी लेती है। उस टोकरी में उस छोटी सी बच्ची को बिठाती है और बिठाकर उसे गंगा मैया में प्रवाहित कर देती है और यहाँ पर हाथ जोड़कर गंगा मैया से कहती है, बाबा भोलेनाथ से प्रार्थना करती है कि भगवान हे मैया रानी, इस बच्ची को जहाँ भी पहुँचाए वहाँ अच्छे से पहुँचाना और मुझे इससे ज़रूर मिलाना। और उसे वहाँ पर छोड़ने से पहले एक जो गरम चाकू होता है उससे उसके हाथ पर एक निशान बना देती है। माँ बहुत निर्दयी होकर ये काम करती है, लेकिन उसकी पहचान बनाने के लिए ये सब करती है। उसका जो सीधा हाथ होता है उस पर एक जले का निशान बन जाता है और वो छोटी सी बच्ची चीखती हुई गंगा मैया में आगे बढ़ने लगती है। दोस्तों उसके बाद ये महिला शीला अपने घर आ जाती है और कुछ दिन के बाद ये फिर से गर्भवती हो जाती है और फिर इसको एक बहुत ही अच्छा लड़का होता है। दोस्तों अब यहाँ पर सास ससुर और इसका पति बहुत ज़्यादा खुश होने लगते हैं। जो अब तक इस महिला से नफरत किया करते वो आज यहाँ पर इसके साथ बड़े हंसी खुशी रहने लगते हैं और कहने लगते हैं कि तू बहुत ही अच्छी है। दोस्तों धीरे धीरे समय बीतने लगता है। जो शीला होती है वो सिलाई का काम किया करती, सिलाई का काम करके अपनी बच्चियों को और अपने बेटे को पढ़ाने लगती है। धीरे धीरे ये बच्चे बड़े होने लगते हैं और यहाँ पर जो बड़ी वाली लड़की होती है वो तो एक सरकारी टीचर बन जाती है और उससे जो छोटी वाली लड़की होती है वो सीए का कोर्स कर लेती है। जो इसका लड़का होता है वो अभी छोटा होता है, उतना बड़ा नहीं होता, वो भी अपनी पढ़ाई कर रहा होता है। दोस्तों साल आ जाता है 2025। दोस्तों यानी कि 2004 में उस बच्ची को उसने गंगा मैया में छोड़ा था। अब साल 2025 आ गया, यानी कि 21 साल बाद यहाँ पर वो अपने घर वालों से कहने लगती है कि अब तो हमारा घर परिवार संपन्न हो गया, हमारी बड़ी वाली बेटी सरकारी नौकरी लग चुकी है, क्यों ना हम महाकुंभ प्रयागराज में दर्शन करने के लिए जाएं, वहां पर गंगा मैया में डुबकी लगाएं, शाही स्नान करें, जिससे हमारा आगे अच्छा व्यवहार रहे, अच्छा हमारा घर परिवार चले। दोस्तों यहाँ पर उसके पति और जो सास ससुर होते हैं, बच्चे होते हैं, सभी तैयार हो जाते हैं। यहाँ पर अपनी दोनों बेटियों को, बेटा को लेकर, पति को लेकर और सास ससुर को लेकर, सभी को लेकर वो प्रयागराज में पहुँच जाती है और प्रयागराज में बड़े आराम से वो स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद जैसे ही घाट से बाहर की तरफ निकल रहे होते हैं तभी वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ आती है और भीड़ में ये सभी लोग एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। उस भीड़ में इनसे इतनी दूर चली जाती है, इसका जो मोबाइल वगैरह होता है वो भी गिर जाता है। अब यहाँ पर एक पुलिस वाली महिला होती है, वो इसे उठाती है और उठाकर इसे कहने लगती है कि माँ जी आप कहाँ जाना है, आप हमें एड्रेस बता दीजिए, हम आपको वहाँ पर छोड़ देते हैं। महिला पुलिस अधिकारी की तरफ ये शीला देखती है तो बस देखती ही रह जाए के लिए हाथ अपनी जेब में डालती है और बाहर हाथ निकालती है तो उसके हाथ पर वो निशान देखकर शीला एकदम से चौंक जाती है और एकदम सोचने के लिए मजबूर हो जाती है कि आखिरकार इस लड़की के हाथ पर वो जले का निशान है जो मैंने अपनी बच्ची के हाथ पर लगाया था। दोस्तों अब यहाँ पर उस बच्ची से पूछने लगती है कि तुम्हारे माता पिता कौन है, तुम कहाँ की रहने वाली हो। तो ये बच्ची कहने लगती है कि मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ और मेरे माता पिता भी यहीं पर कुंभ में स्नान करने के लिए आए हैं, मेरी यहाँ पर ड्यूटी लगी हुई है। दोस्तों अब यहाँ पर ये महिला उससे कहने लगती है कि तुम तो मेरी बेटी हो। यहाँ पर जो पुलिस वाली महिला होती है वो कहने लगती है कि किस तरह का माँ जी मजाक कर रही हो, मैं तो वैसे भी तुम्हारी बेटी हूँ लेकिन मेरे तो माता पिता हैं, मैं तुम्हारी बेटी कैसे हो सकती हूँ। तो यहाँ पर शीला कहने लगती है कि मुझे तुम्हारे माता पिता से मिलना है। अब यहाँ पर ये पुलिस वाली महिला उस महिला को लेकर अपने माता पिता के उस तंबू में पहुंच जाती है और जब वहां पर उन माता पिता को ये महिला देखती है तो हाथ जोड़कर उनके सामने खड़ी हो जाती है और उनसे कहने लगती है कि मुझे सच सच बताना तुम्हें ये बच्ची कहाँ से मिली है। माता पिता इस तरह का वाक्य सुनते हैं तो एकदम से उन्हें वही बात याद आ जाती है जो 21 साल पहले उनके साथ घटी थी। अब एकदम से वो सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार ये महिला ऐसा क्यों कह रही है। तो यहाँ पर ये महिला
कहती है कि ये मेरी बच्ची है, तुम्हें ये कहाँ से मिली। यहाँ पर वो लोग कहने लगते हैं कि हमारी शादी को काफ़ी दिन हो चुके थे और हम बाबा भोलेनाथ से आशीर्वाद लेने के लिए गंगा मैया में स्नान करने के लिए हरिद्वार पहुँचते हैं, और जैसे ही हम स्नान करके आगे की तरफ आ रहे थे तभी हमारे हाथों में एक टोकरी लग जाती है और उसमें इस छोटी सी बच्ची की किलकारी गूंज रही थी। पति पत्नी वहाँ पर चारों तरफ पूछताछ करते हैं कि किसी की बच्ची तो नहीं खो गई, लेकिन वहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं था कि जो कहे कि ये हमारी बच्ची है। फिर हम भोलेनाथ बाबा और माँ गंगा का आशीर्वाद समझकर इस बच्ची को अपने साथ ले आते हैं और बच्ची को अपने घर ले आते हैं। जब ये बच्ची हमारे घर आती है उस दिन के बाद से हमारी नौकरी में तरक्की हो जाती है, दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होने लगती है। ये पढ़ने लिखने में बहुत ज़्यादा होशियार होती है और पढ़ लिख कर आज ये पुलिस में ऑफिसर बन जाती है। दोस्तों, जब यहाँ पर शीला ये पूरा वाक्य सुनती है तो शीला यही कहती है कि ये मेरी बच्ची है और मैं अपनी बच्ची से मिलकर बहुत खुश हूँ। भगवान भोलेनाथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद, माँ गंगा आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी खोई हुई बच्ची से मुझे मिला दिया, आपने मेरी बच्ची से मुझे मिला दिया। दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर ये माँ अपनी बच्ची से मिलती है, तभी यहाँ पर जो इसका परिवार होता है इसे ढूंढते ढूंढते वहीं पर पहुँच जाता है। और जब परिवार वालों को सबको पता चलता है कि ये बच्ची इसी की है तो वहाँ पर वो परिवार भी बहुत ज़्यादा दुखी होता है। इसका जो पति होता है, इसके सास ससुर होते हैं, उस बच्ची से माफ़ी मांगने लगते हैं। ये बच्ची भी अपने 3 भाई बहनों से मिलकर बहुत ज़्यादा खुश होती है, लेकिन यहाँ पर ये एक निर्णय लेती है और कहती है कि मैं अपने इन्हीं माता पिता के साथ रहूंगी, मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगी, क्योंकि मेरे माता पिता यही हैं, इन्होंने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। दोस्तों, उसके बाद ये आपस में एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। दोस्तों, आज भी इस ज़माने में ऐसा हो रहा है कि बेटियों को बराबर का हिस्सा नहीं समझा जाता, बेटियों को तो कलंक समझा जाता है, और जबकि बेटी बेटों से कहीं भी कम नहीं होती। क्या बेटी हवाई जहाज़ नहीं चलाती? क्या बेटी बंदूक नहीं चला सकती? क्या बेटी सीमा पर रक्षा नहीं कर सकती? क्या काम नहीं कर सकती? आज बेटियां बेटों से कम कहां पर हैं, लेकिन कुछ लोगों की मानसिकता की वजह से ऐसे काम आज भी हो जा रहे हैं। दोस्तों, बेटियों को इस तरह से भगा दिया जाता है, इस तरह से फेंक दिया जाता है, उनका जीवन किस तरह से दुर्लभ हो जाता है। वो लोग ये नहीं सोचते अगर बेटी पैदा नहीं करोगे, बेटियों को बड़ा नहीं करोगे तो बहू कहाँ से लेकर आओगे। दोस्तों, मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को यही कहना चाहता हूं कि बेटी कभी भी बेटों से कम नहीं होती और आप अपनी बेटियों से हमेशा प्यार करें। और बेटी घर की लक्ष्मी होती है, अगर इस घर में होती है तो यहाँ पर घर को स्वर्ग बनाती हैं, और दूसरे घर में जाती हैं तो वहाँ उस घर को भी स्वर्ग बनाती हैं। बेटियाँ कभी भी किसी पर बोझ नहीं होती। दोस्तों, आप यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद,